विद्यार्थियों, इस कोरोना के थर्ड वेव में हम लोग एक बार फिर से YouTube लेक्चर के द्वारा आपको जो सिलेबस का हिस्सा बचा हुआ है वो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी अपने घर में होंगे और कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन कर रहे होंगे। केमिस्ट्री पार्ट 1 ऑनर्स के सिलेबस में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर तक पढ़ाया है और उसका YouTube पे वीडियो भी उपलब्ध है जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। ये 11 क्लास के जो बच्चे हैं TNB कॉलेज में उनके लिए भी काफी उपयोगी होगा और पार्ट 1 ऑनर्स के सिलेबस के हिसाब से मैं इसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन पार्ट 1 और 11 दोनों के बच्चे जहां कहीं भी इसको देखेंगे उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और विश्वविद्यालय और इंटर काउंसिल की परीक्षा दोनों के लिए यह फायदेमंद साबित होगा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का और इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल बनाया कैसे जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मोसले के द्वारा बनाया गया और यह एटॉमिक नंबर के ऊपर आधारित है कि यदि हम लोग तत्वों को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के आधार पर सजाएंगे तो एक क्रम के बाद, एक संख्या के बाद उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में समानता होती है, जिसे हम लोग मोसलेस पीरियोडिक लॉ कहते हैं। और इस मोसले पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। इन 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कैसे सजाएं और कैसे रखें, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा तरीका बताते हैं। आप सबसे पहले अपने एक सादे पेज पर पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं उनको इस तरह से लिख लें। तेरह थोड़ा सा ऊपर, 14, 15, 16, 17 और 18। और आप सभी को ये जानकारी होगी कि अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स अरबिक न्यूमरल्स में लिखे जाते हैं, 1 से लेके 18 तक। 1 2 को थोड़ा सा ऊपर नीचे, फिर 3 से लेके 12 तक ऐसे, 13 से लेके 17 तक थोड़ा सा ऊपर और 18 यहाँ पर। अब जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें हमारा पहला एलिमेंट हाइड्रोजन और 18 नंबर पर हीलियम। ये पीरियड में, ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में हम लिथियम, बेरिलियम, यहाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और फिर यहाँ पर हम सोडियम, मैग्नीशियम, और फिर इसको 12 तक छोड़ के, 10 का गैप छोड़ के यहाँ पर अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये ऐसा लिख सकते हैं। आर्गन के बाद यहाँ सोडियम के बाद नीचे पोटासियम। ये फोर्थ पीरियड शुरू हो जाता है। कैल्शियम, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जैसा कि आप सबको मालूम है यह 20 होता है। इसके बाद से हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स भरना शुरू होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यह एटॉमिक नंबर 30 तक ये सारे एलिमेंट्स लिखे जा चुके हैं। तो सबसे पहला काम, जब आप पीरियोडिक टेबल लिखना सीखना चाहते हैं कि सभी लोगों को पीरियोडिक टेबल पता हो, तो उसके लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अलग अलग पेजेस पर, व्हाइट पेज पर 1 से लेकर 18 तक आप ग्रुप की संख्या लिख दीजिए। और उसके बाद फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8-8 एलिमेंट, और फोर्थ पीरियड में पोटासियम से लेकर जिंक तक लिखने का काम करिए। जब आप जिंक तक इस तरह से लिखेंगे तो हर एक ग्रुप में कम से कम 1 एलिमेंट हो गया। और इसके बाद हम लोग ग्रुप के हिसाब से एलिमेंट्स को लिखेंगे। आप में से बहुतों को जो ग्रुप्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं, एक ग्रुप के रहने वाले सभी 5-6 एलिमेंट जो हैं उनका नाम, उनका सिंबल याद होगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इसका प्रैक्टिस आपको करना है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में कैल्शियम के बाद स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप में आपका स्कैंडियम के बाद
इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। फोर्थ ग्रुप में टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफबियम, रदरफोर्डियम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम। फिफ्थ ग्रुप में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन। और नोबल गैस का 18 नंबर ग्रुप, जिसको हम लोग पहले जीरो ग्रुप भी कहते थे, इसमें आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन। इस तरह से आप देखिए कि पीरियोडिक टेबल में लगभग हमने 104, अगर फोर्डियम का जो एटॉमिक नंबर है वह 104 है, 104, तो 104 तक के एलिमेंट को सजा करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप देखेंगे कि इस तरह से पीरियोडिक टेबल लिखने का फायदा क्या है। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप के हिसाब से लिखा जा सकता है। ग्रुप 1 से लेकर के 4 तक, जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको क्लासरूम टीचिंग में भी, 1 से लेकर 4 तक जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऊपर होता है वैसा ही नीचे होता है। जैसे ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 1s1 ns1 लास्ट में करके लिख सकते हैं। ग्रुप 2 का ns2, ग्रुप 3 में हम लोग आएंगे तो 3d1 n-1d1 ns2, ये ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं, स्कैंडियम 3d1 4s2, और हमको बिना एटॉमिक नंबर जाने हुए विटेरियम लिख सकते हैं 4d1 5s2, लेंथेनम लिख सकते हैं 5d1 6s2, और एक्टिनियम हम लिख सकते हैं 6d1 7s2। यह पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है। यह पीरियोडिक टेबल को याद करने का सबसे बढ़िया फायदा है कि बिना एटॉमिक नंबर जाने, बिना अबाउ चार्ट में गए हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो जैसे हम 1 से लेकर 4 तक इधर लिख सकते हैं, जैसा फर्स्ट एलिमेंट का वैसा ही नीचे, उसी तरह से 11 से लेकर के 18 तक में भी एलिमेंट को में फर्स्ट एलिमेंट के जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि ग्रुप नंबर 15 है, इसमें नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में है 2s2 2p3, तो हम लिख सकते हैं फास्फोरस 3s2 3p3, आर्सेनिक 4s2 4p3, एंटीमनी 5s2 5p3, और बिस्मथ 6s2 6p3। तो ये इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो मेरी यह बात ध्यान में रखना है कि ग्रुप 1 से लेकर 4 तक और 11 से लेकर 18 तक जैसा कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एलिमेंट का है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन बाकी एलिमेंट का भी होता है। केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान चेंज कर जाएगा। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। अब हम लोग ये जो ग्रुप 5 से लेकर के ग्रुप 10 तक जो एलिमेंट है, इसमें सभी जगह पर एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप नंबर 10 देखते हैं। ग्रुप नंबर 10 में निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम है। निकेल का कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, और आर्गन यहां लिख सकते हैं इसके पहले। पैलेडियम में हम लोग लिखते हैं 4d10 5s0, और प्लेटिनम है 5d9 6s1। यानी कि 3 एलिमेंट और तीनों का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अलग अलग। तो ग्रुप 10 एक अलग तरह का हो गया। यहां जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ग्रुप 7 में जैसे मैग्नीज 3d5 है s2, टेक्नीशियम भी 5s2 4d5, और ये भी d5s2, तो ये भी एक जैसा ही है। बाकी पे आपको 4 एलिमेंट जो यहां दिखता है, जैसे नायोबियम, मॉलिब्डेनम,
तो नायोबियम में जैसे वेनेडियम है हमारा D3S2, नायोबियम होगा D4S1, मॉलिब्डेनम भी D5S1, ये D5S1, और लेकिन टंगस्टन यहां पर ध्यान देना है, टंगस्टन D4S2 है। तो जिस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन मैं घेर दे रहा हूं, जैसे टंगस्टन D4S2, उसको ध्यान रखना है आपको। और टेंटेलम फिर D3S2, रीनियम में हम लोग D5S5S2 पहले लिख चुके हैं। यहां रुथेनियम ऑस्मियम में भी आयरन D6S2, ये D7S2, लेकिन यहां दोनों में S में 1, तो ये D7, ये भी D8, और ये फिर हमारा D6S2, D7S2। तो आपको बीच में जो 4D सीरीज एलिमेंट है, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम और रोडियम, इसके केस में सभी में S में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यह हाफ फील्ड केस केवल मॉलिब्डेनम में है, बाकी जगह हाफ फील्ड नहीं होता है। बावजूद इसके यह कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्यों है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका सीखा। अब आप में से बहुतों को लगता होगा कि सर पीरियोडिक टेबल तो अभी पूरा नहीं हुआ, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो सीरीज है ये हमारा आया नहीं अभी। तो हम लोग यहाँ ग्रुप 3 जो लिखते हैं, लेंथेनम, ग्रुप 3 में स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम है, और ग्रुप 4 में टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम और रदरफोर्डियम है। यदि आप एटॉमिक नंबर जोड़िए यहां, तो एटॉमिक नंबर यहां 21, इसमें 18 जोड़ेंगे तो 39, इट्रियम का फिर 18 जोड़ेंगे एक बार और, तो लेंथेनम 57, और अब 32 जो रहते हैं तो एक्टिनियम हो गया 89। तो इस तरह से 18 जोड़ करके फिर एक बार 18 जोड़ के फिर 32 जोड़ के हम एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल से लिख सकते हैं। ये है 22, फिर 18 40, और इसमें अब हम लोग 18 नहीं जोड़ करके बल्कि 32 जोड़ेंगे तो 72, और फिर इसमें 32 ऐड करेंगे तो 104। तो आप देखिए कि लेंथेनम 57 के बाद है ग्रुप 4 का एलिमेंट हॉफनियम 72, और एक्टिनियम 89 के बाद 104 रदरफोर्डियम। तो 58 से लेकर के यहां पर आप पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे ऐसे स्टार बना हुआ रहता है, और सीरियम, प्रेजोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, अर्बियम, थूलियम, इटेरबियम और लुटेशियम, इस तरह से 14 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जिसका कि एटॉमिक नंबर यहाँ 58 से लेकर के 71 तक है। इस एलिमेंट का नाम ये लेंथेनाइड सीरीज कहलाता है, और इस लेंथेनाइड सीरीज का नाम एक बार फिर से हम बता देते हैं: सीरियम, रेजोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, अर्बियम, थूलियम, इटेरबियम और ल्यूटेशियम। अपने अपने तरीके से बहुत सारे लोग इसको याद करते हैं, आपको जैसे भी समझ में आए उसको याद करना है सिंबल के साथ। और इसके नीचे जो डबल स्टार बना हुआ है वहां पर हमारा है एक्टिनाइड्स। तो ये एक्टिनाइड्स है हमारा थोडियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूडियम, बर्केलिनियम, बीके,
कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। ये 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स हैं जो 90 से लेकर के 104 103 तक है। 104 यहां पर रदरफोर्डियम है। तो इस तरह से जब आप मेन पीरियोडिक टेबल में इन लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को भी जोड़ देंगे तो आपका पीरियोडिक टेबल लिखना पूरा हो जाएगा। तो पहला काम है पीरियोडिक टेबल को ठीक से याद करना, और इसके बाद इसमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना। एक बार एलिमेंट याद हो जाए तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कुछ है नहीं। जैसे लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन आपको भी बताया कि लेंथेनम है जेनॉन 5d1 6s2। तो यहां पर जब सीरियम 58 आएगा तो यह कॉन्फ़िगरेशन सबको ध्यान रखना है, ये 4f1 5d1 6s2 होता है। और सीरियम के बाद जो प्रेजोडाइनियम है 59, ये हो गया सीरियम, और ये एफ में जाना चाहिए इसको, तो 4f3, अब डी खत्म हो जाता है 6s2। तो यह आपका कॉन्फ़िगरेशन हम यहां नीचे लिखते हैं आगे। जैसे ये हो गया f1 d1 s2, ये हो गया f3s2, ये हो गया f4s2, ये f5s2, ये f6s2। और यूरोपियम में ध्यान देना है, ये हाफ फील्ड हो जाता है 4f7 6s2, ये f7 d1s2। यानी कि गैडोलिनियम जो यहाँ है उसको हम लिखते हैं आगे। गैडोलिनियम हो गया 4f7 5d1 6s2। यहाँ पर 5d1 एक बार फिर से इसलिए आता है कि 4f7 जो है ये हाफ फील्ड है। और टर्बियम में आपको फिर f9 f10 f11 f12 f13 f14 s2 सभी में है, मैंने जगह की कमी के कारण नहीं लिखा है। और ल्यूटेशियम जो लास्ट में है इसमें 4f14 5d1 6s2। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं करता है, इसलिए उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप मोटे तौर पे देख सकते हैं कि 4f14 5d1 6s2। तो पूरा लेंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेंथेनाइड के कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है, जो डी ब्लॉक में है, सीरियम से एफ ब्लॉक में आता है। और यहां पर एंट्री 4f1 की है। किसकी एंट्री है? 4f1 की। 5d1 में भी 1 और 6s2। लेकिन यह n+l रूल आप पाउ प्रिंसिपल में जो पढ़े होंगे, तो 5d और 4f का दोनों का n+l बराबर है। n+l 5d का भी है 7, 5 + 2 7 n का मान, और ये 4f जो है इसका भी है 7, 4 + 3 7। तो दोनों के लिए ये बराबर है। तो इसके हिसाब से एनर्जी पहले 4f में इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी 4f की कम होनी चाहिए। लेकिन यदि वैसा कॉन्फ़िगरेशन हम लेंथेनम के लिए लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेंथेनम 5d ही 1 है, सीरियम में 4f में भी 1, 5d भी 1, और प्रेजोडाइनियम में ये 4f3, डी वाला भी इसमें आ गया। लेकिन डी का कैरेक्टरिस्टिक इसमें मौजूद रहता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि सभी लेंथेनाइड्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +3 है। गैडोलिनियम के केस में हमने खास बताया यहां पर कि f7 5d1 6s2, यूरोपियम में हाफ फील्ड है 4f7 6s2, और लास्ट में ल्यूटेशियम है, ये 4f14 5d1 6s2। बाकी के कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे ही दिए हुए। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एक्टिनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन का। और आज का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का हम लोग हेडिंग कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्रू पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्रू पीरियोडिक टेबल। अब यहां नीचे देखिए एक्टिनाइड्स है। तो जैसे एक्टिनियम में, एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको है 6d1 7s2, और इसके नीचे थोरियम, तो थोरियम 6d2 7s2। ये ध्यान देना है कि थोरियम हालांकि एफ ब्लॉक में लिखाता है,
लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन इसका 6d2 7s2 लिखा था है। प्रोएक्टिनियम से इलेक्ट्रॉन जो है आपको 5f सेल में इंटर होना शुरू होता है, लेकिन 6d अभी रहता है। 6d1 7s2, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, यहां 5f2 हो गया। इसके नीचे यूरेनियम 5f3 6d1 7s2, और यहां पे फिर नेपच्यूनियम 5f4 6d1 7s2, और प्लूटोनियम पे आकर के ये चेंज करता है 4 1 5 और 1 6 f6 7s2। प्लूटोनियम से d ऑर्बिटल का एसोसिएशन 6d ऑर्बिटल का एसोसिएशन खत्म होता है, लेकिन यूरेनियम तक ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है कि एक्टिनियम से लेकर यूरेनियम तक, आप 12th क्लास के भी जो बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे होंगे, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन उनको देखना है। तो यूरेनियम से आप देखिए कि 5f3 6d1 7s2 यहां तक d चलता है। नेपच्यूनियम में भी आ रहा है 5f4 6d1 7s2, और अमेरिकन प्लूटोनियम से ये खत्म हो गया। अमेरिकन में फिर 5f7, जैसे यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे अमेरिका 5f7 6s2, और क्यूरियम इसके नीचे जो है उसमें 5f7 6d1 7s2, ये हाफ फील्ड होने के वजह से आएगा। लेकिन बर्केलिनियम से फिर ये ऊपर वाले के ही जैसा f9 f10 f11 f12 f13, नोबेलियम में f14, और लॉरेंसियम लास्ट में 5f14 6d1 7s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं एक्टिनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिनियम जैसा कि उसके ग्रुप में, ग्रुप 3 में और भी एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम इट्रियम लेंथेनम, वैसा ही सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन 6d1 7s2। लेकिन थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन सबको ध्यान रखना है कि थोरियम 5f में एक भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये 6d2 7s2। प्रोएक्टिनियम से f में इलेक्ट्रॉन आना शुरू होता है, लेकिन 6d में अभी एक चलेगा। कहां तक चलेगा? तो प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम तक। नेपच्यूनियम के बाद प्लूटोनियम से यह एसोसिएशन समाप्त होता है। तो ये 4 कॉन्फ़िगरेशंस आपको ध्यान रखने हैं कि थोरियम 6d2 7s2, प्रोएक्टिनियम 5f2 6d1 7s2, यूरेनियम 5f3 6d1 7s2, नेपच्यूनियम 5f4 6d1 7s2, और प्लूटोनियम में आकर के ये 5f6 7s2, यहां से d समाप्त हुआ, ये सब लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिकन 5f7 6s2 ये रहेगा। क्यूरियम चूंकि हाफ फील्ड हुआ है, तो क्यूरियम में हमने एक बार और लिखा है 5f7 6d1 7s2। इसके बाद का कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड्स के ही जैसा है कि f में इलेक्ट्रॉन है f9 f10 f11 f12 f13, नोबेलियम में आकर के f14 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और लॉरेंसियम पे आकर के ये 5f14 6d1 7s2 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो आज के लिए इतना ही, पहला दिन के इस लेक्चर में आप सबको बहुत बहुत पेशेंस के साथ इसका प्रैक्टिस करना है, पीरियोडिक टेबल लिखने का और पीरियोडिक टेबल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। अगले दिन के क्लासेस में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको आप कहते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान रखेंगे। थैंक यू।